तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग आगे चलेंगे। पिछला क्लास में हम लोग अलैंगिक जनन पढ़े थे। इस क्लास में हम लैंगिक जनन पढ़ेंगे। हाँ, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लैंगिक जनन। पहला जनन के प्रकार पढ़ चुके हैं। इसमें कायिक वर्धी जनन पढ़ लिए हैं। कायिक वर्धी जनन और अलैंगिक जनन हम लोग पढ़ लिए हैं क्या। तो जनन के प्रकार हम लोग देख रहे थे। जीवों में जनन चैप्टर 1। हालांकि ये चैप्टर एनसीईआरटी से हटा दिया गया, फिर भी हम आप लोगों को पढ़ा देंगे। और चैप्टर 1 यानी पुष्पी पादप में लैंगिक जनन हम लोग इसको बाद स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। तो हम लोग कायिक जनन पढ़ लिए थे और अलैंगिक जनन हम लोग पढ़ लिए हैं। तो आज हम लोग पढ़े वाले हैं लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक जनन या लिंगी जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन या लिंगी जनन। तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो वह जनन जिसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता करने के लिए दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन उसे कहते हैं जिसमें संतान उत्पन्न करने की विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, जैसे नर और मादा यानी मेल और फीमेल। उसे हम लिंगी या लैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया में लैंगिक अंग जैसे नर से वृषण यानी स्पर्म, मादा से अंडाशय यानी ओवरी की आवश्यकता होती है। यह एक जटिल प्रक्रिया होती है जो प्राय उच्च श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो लैंगिक जनन वह जनन है जिसमें संतान उत्पन्न करने की विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, जैसे नर और मादा यानी मेल और फीमेल। मेल से स्पर्म और फीमेल से ओवम यानी ओवरी की आवश्यकता होती है। इसमें यह जटिल प्रक्रिया है या उच्च श्रेणी के जीवों में होती है, जैसे मानव, जानवर जैसे में कुत्ता, बैल, ये सब आते हैं लैंगिक जनन में। क्या लैंगिक जनन में? तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। आगे हम लोग क्या देखेंगे? लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। तो लैंगिक जनन में एक घटित होने वाली घटनाएं क्रमबद्ध होती है, जिसे 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। लैंगिक जनन में 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। तो लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं को कितने अवस्था में बांटा गया है? 3 अवस्था में बांटा गया है। चलिए हम लोग एक एक करके देखेंगे। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं को तीन भागों में बांटा गया है। तो लैंगिक जनन में घटित होने वाली घटनाएं क्रमबद्ध होती है, जिन्हें 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। तो पहला निषेचन के पूर्व यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूसरा निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। तीसरा निषेचन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। तो लैंगिक जनन 3 अवस्थाओं में बांटा गया। पहला निषेचन के पूर्व यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा फर्टिलाइजेशन और तीसरा निषेचन के बाद यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो हम लोग एक एक करके चलिए आगे देखते हैं। निषेचन के पूर्व की घटना यानी निषेचन के पहले क्या होता है? तो देखिए, लैंगिक जनन में नर व मादा युग्मकों को मिलने से पहले होने वाली घटनाओं को निषेचन से पूर्व
होने वाली घटनाएं कहते हैं, जो इस प्रकार है। पहला युग्मक जनन यानी गैमेट। दूसरा युग्मक स्थानांतर गैमेट ट्रांसफर। तो लैंगिक जनन से पूर्व होने वाली घटनाएं, क्या लैंगिक जनन से पूर्व होने वाली घटनाएं? लैंगिक जनन में नर व मादा युग्मकों को मिलने से पहले होने वाली घटनाओं को निषेचन के पूर्व की घटना कहते हैं। इसमें पहले युग्मक जनन होता है और दूसरा आपको युग्मक स्थानांतर यानी गैमेट ट्रांसफर। क्या गैमेट ट्रांसफर? तो चलिए हम लोग युग्मक जनन को देखते हैं। युग्मक जनन गैमेटोजेनिस। तो युग्मक जनन की प्रक्रिया में नर जननांग में नर युग्मक का निर्माण तथा मादा जननांग में मादा युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक सदैव अगुणित होता है और इनका निर्माण जनक कोशिकाओं के असूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। ये युग्मक प्रायः जनन कोशिकाओं होती है, जिसके संयोजन से युग्मक का निर्माण होता है। तो देखिए, युग्मक जनन की प्रक्रिया में नर जननांग नर युग्मक का निर्माण होता है, यानी नर जननांग में नर का तो नर जनन अंग में नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा जनन अंग में मादा युग्मक का निर्माण होता है। जनन कोशिकाओं के असूत्री विभाजन के फलस्वरूप यह युग्मक प्रायः जनन कोशिकाएं, जिसके संयोजन से युग्मक का निर्माण होता है। क्या युग्मक का निर्माण होता है? चलिए आगे हम लोग देखेंगे युग्मक स्थानांतर। युग्मकों के निर्माण के पश्चात नर युग्मक व मादा युग्मक एक दूसरे के समीप आते हैं, जिसे युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। या युग्मक स्थानांतर जंतुओं और पौधे में अलग अलग होते हैं। जैसे जंतुओं में युग्मक का स्थानांतर प्रजनन मार्ग यानी योनि मार्ग से फैलोपियन नली के रास्ते से मादा युग्मक के पास स्थानांतर होती है, जबकि पौधे में यह प्रक्रिया जल, कीट और वायु आदि के माध्यम से होता है। पौधे में जल और कीट और वायु के माध्यम से होता है। तो ये पौधे को हम लोग अगला मतलब फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, पुष्पी पादप में लैंगिक जनन, उसमें खाली पेड़ पौधे के बारे में ही पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए युग्मन स्थानांतर यानी गैमेट ट्रांसफर। जंतुओं में देखिए, ये आपका वेजाइना हो गया, ये आपका फैलोपियन ट्यूब हो गया। तो इस युग्मक का प्रजनन मार्ग से फैलोपियन ट्यूब नलिकाओं के रास्ते से मादा युग्मक तक स्थानांतरित होता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक स्थानांतरित होता है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। क्या फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है? निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ फैलोपियन ट्यूब में होता है, जबकि पौधे में यह क्रिया जल और कीट और वायु के माध्यम से होता है। चलिए हम लोग निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन देखते हैं। निषेचन की प्रक्रिया नर युग्मक व मादा युग्मक एक दूसरे के संलयित होती है। इस प्रक्रिया को हम लोग युग्मक संलयन कहते हैं। इससे के पश्चात द्विगुणित युग्मक का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इसके निगेमी भी कहते हैं। तो निषेचन की क्रिया देखिए यहाँ फैलोपियन ट्यूब में होता है। निषेचन कहाँ होता है? ये फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है।
मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। देखिए यहाँ से ये स्पर्म हो गया, ये यहाँ आके इधर से अंडाणु यानी ओवरी यहाँ आके दोनों फैलोपियन ट्यूब में क्या निषेचन करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं। निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं समस्त घटनाएं निषेचन के पश्चात घटनाएं कहलाती है। इसमें नर युग्मक एन और मादा युग्मक एन से संलयन होकर युग्मक यानी 2n का निर्माण करता है। यानी नर से एन और मादा से एन युग्मक दोनों मिलकर 2n का निर्माण होता है। युग्मक वृद्धि के भ्रूण बनता है। युग्मक वृद्धि के बाद भ्रूण विकसित होकर नए जीव में निर्माण होता है। जैसे ये नर युग्मक से स्पर्म, मादा युग्मक से ओवरी यानी अंडाशय। निषेचन के पश्चात युग्मक यानी 2n का निर्माण होता है, यानी जैगोट का निर्माण होता है। जैगोट के बाद भ्रूण के बाद नए जीव में विकसित हो जाते हैं। तो हम लोग ये मानव जननांग में ये सब डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर के बाद सेकेंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे मानव जननांग यानी ह्यूमन फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ हम लोग चलिए आगे चलते हैं। निषेचन के बाद वाली घटनाएं देखते हैं। निषेचन के बाद होने वाली समस्त घटनाएं निषेचन के पश्चात घटनाएं कहलाती है। इसमें नर युग्मक से एन और मादा युग्मक से एन दोनों युग्मक मिलकर 2n का निर्माण होता है। या युग्मक वृद्धि करके भ्रूण बनाता है, भ्रूण विकसित होकर नए जीव का निर्माण करता है। अभी बताएं युग्मक से एन, नर युग्मक से एन, मादा युग्मक से एन यानी दोनों मिलकर युग्मक मिलकर 2n का निर्माण करता है। 2n के बाद भ्रूण के बाद जीव में ये विकसित हो जाता है। तो चलिए भ्रूण का विकास कैसे होता है देखिए यहाँ। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म यानी कई कोशिका मिलकर कई ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। कई अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और नए अंग तंत्र से नए जीव का विकास होता है। देखिए यहाँ देखिए ये नए जीव का विकास हो गया। क्या तो हम लोग यानी जीवों में जनन हम लोग देखे, हालांकि ये NCERT चैप्टर से हटा दिया गया है, फिर भी हम लोग देख लिए हैं। तो आगे इससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्या जीवों में पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। तो चलिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।